हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी व्याकरण से पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम का पता चलता है, वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराने वाले होते हैं, वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति में किसी का भी नाम ले लिया, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, दिलीप, मतलब कुछ भी नाम ले लिए हैं, तो नाम किसी का भी नाम जो होता है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव, जंतु जो हैं, ये सारे प्राणी जितने भी होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तु जैसे गेंद, फुटबॉल, कुर्सी, कॉपी, किताब आदि चीज़ें ये भी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और स्थान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, मतलब कि किसी भी स्थान का नाम हो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। और भाव जैसे प्रेम, खुशी, ईर्ष्या, द्वेष और मित्रता आदि जो भाव जो होते हैं, जिनसे हमको ये पता चलता है, जिन शब्दों से इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो शब्द, ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, या किसी विशेष स्थान के बारे में, या किसी विशेष प्राणी के बारे में, और या किसी विशेष वस्तु या भाव के बारे में हमको पता चलता है, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत का तिरंगा सदैव लहराएगा। भारत का क्या है? तिरंगा। वो भारत क्या है? एक देश है। तो उससे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति विशेष, मतलब कि किसी विशेष देश के बारे में पता चल रहा है। तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी तरह दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला हमको इससे यह पता चलता है कि जो एक निश्चित स्थान और निश्चित वस्तु का पता चलता है। तो ऐसे शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह है आगे, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मतलब गांधी जी भी एक निश्चित व्यक्ति हुए, विशेष हैं लेकिन निश्चित व्यक्ति हैं, और इनका हमको पता चलता है कि इनका स्थान एक निश्चित स्थान पे हुआ। ऐसे शब्द ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं।